नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। 29 अगस्त 2024 को कह सकते हैं कि फिलहाल राजस्थान के क्षेत्रों में किस कदर मौसम की स्थिति रह सकती है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि एक हल्का निम्न दबाव गतिविधि है, वो लगभग देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में ऊपरी है और हमारे अनुमान के हिसाब से ये लगभग वीडियो लगभग 4:30 बजे बन रहा है। तो हमारे अनुमान के हिसाब से ये निम्न दबाव की श्रेणी के आसपास ये सिस्टम पहुंच रहा है। लगभग सर्कुलेशन था पिछले 24 घंटों के बाद और अभी देख सकते हैं कि 24 घंटों के पहले तक ये सर्कुलेशन था। अभी देख सकते हैं कि बाद में ये फिर अब निम्न दबाव की कैटेगरी वाला सिस्टम उभर रहा है धीरे धीरे। तो हम इसे निम्न दबाव की श्रेणी में मानते हैं फिलहाल। और एक निम्न दबाव की जो गतिविधि है वो कह सकते हैं कि कुछ जो सौराष्ट्र रीजन है वहाँ पर एक स्थिति बनी हुई है, जो कि आने वाले समय में ये कह सकते हैं कि जो गांधीनगर है वहाँ पर से लगाकर ये जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के जो जालौर सिरोही के जो दक्षिणी भागों के आसपास ये सिस्टम बना हुआ है, जो कि आने वाले समय में बहुत मजबूत रूप लेगा और कई जगहों पर अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी। इस सिस्टम से अब ज़्यादा कोई वर्षा नहीं रहेगी, पर जो वेलमार्क सिस्टम अभी कह सकते हैं कि इसे निम्न दबाव कह सकते हैं और फिर वापस में ये वेलमार्क सिस्टम भी बनने की आशंका नज़र आ रही है बंगाल की खाड़ी में। 29 अगस्त को देखा जाए तो फिलहाल जो वेलमार्क सिस्टम है उसके लिए आगे सिस्टम प्रोग्रेसर है, यानी देखा जाए तो आगे बढ़ने के लिए ये और आतुर है कि जल्द ही ये वेलमार्क बनेगा। उसके बाद में हो सकता है कि वेलमार्क के बाद में ये आगे बढ़ेगा ज़्यादातर समय, और कह सकते हैं कि इसके डिप्रेशन बनने की फ़िलहाल कोई संभावना नहीं है। फिर भी आने वाले समय में आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। बाकी जो 29 अगस्त 2024 का दिन है, राजस्थान के क्षेत्रों में देखा जाए तो आज कुछ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जो कह सकते हैं कोटा उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम कुछ तेज़ वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। ऐसा ही माहौल दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के भिन्न भिन्न हिस्सों में देखने को मिलेगा, चाहे वो पाली, जालौर, सिरोही क्यों ना हो, अरावली रेंज और जो कह सकते हैं कि अरावली के आसपास की जो पहाड़ियाँ छोटी मोटी और छोटे मोटे गांव हैं जो आसपास के, जो यहाँ पर कुछ खंड वर्षा के तौर पर जोरदार से मूसलाधार झड़ी नज़र आ सकती है। ये छोटा सा स्पेल होगा और जल्द कह सकते हैं कि पूर्वी हवाओं का जो रुख है वो बदलेगा और वापस से कह सकते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का रुख आने की संभावनाएं हैं, जिसके कारण से फिर राजस्थान में एक बार बारिश का अच्छा खासा दौर देखने को मिलेगा, जिसमें चाहे जो कह सकते हैं जोधपुर संभाग हो, अजमेर हो और कोटा उदयपुर संभाग भी क्यों ना हो, जयपुर संभाग से इन क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा यहाँ पर देखने को मिलने के आसार हैं। अगले 24 घंटों के भीतर इस नीले कलर के दायरे में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं अलवर, सीकर, जयपुर, नागौर के भाग हैं, जिसमें अजमेर के अधिकतर भाग हैं, उत्तर और उत्तर मध्य भाग हैं, और देखा जाए तो लगभग पाली के आसपास के क्षेत्र हैं, जोधपुर और साथ ही साथ कुछ जालौर शहर समेत देखा जाए तो सिरोही के कुछ भाग रह सकते हैं। साथ ही साथ जो बाड़मेर के सिवाना पचपदरा के आसपास के क्षेत्र है, मोकलसर के आसपास के, यहाँ पर कुछ हल्की से मध्यम कुछ तेज वर्षा है, खंड वर्षा के तौर पर देखने को मिल सकती है। बाकी जो आप देख पा रहे हैं कोटा के आसपास से लगा जो कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ के आसपास से लगा जो भीलवाड़ा के कुछ उत्तर पूर्वी भाग हैं, टोंक और देखा जाए तो सवाई माधोपुर और करौली के आसपास से लगाकर धौलपुर, दौसा के आसपास के क्षेत्र हैं। तो लगभग इसमें भी जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी के आसपास के क्षेत्र हैं और भोपाल शहर समेत देखा जाए तो जोरदार से मूसलाधार खंड वर्षा के तौर पर देखने को मिलेगी। और ये वर्षा का स्पेल खंड वर्षा के तौर पर होगा, कोई ज़्यादा बड़ा दायरा फिलहाल राजस्थान में नहीं है। जैसा कि पिछले दिनों में बारिश का जो दायरा बना था, ठीक उसी प्रकार फिलहाल आने वाले आगामी दिनों में ऐसी संभावना बन रही है, पर फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाकी जो भी किसान भाई कमेंट कर रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में वर्षा है वो बिल्कुल कम हुई है, तो उन किसान साथियों को मैं बोलना यही चाहता हूँ कि आगामी समय में देखा जाए तो जैसे जैसे सिस्टम मजबूत आते हैं और उसकी इंटेंसिटी कैसी रहती है, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से और उसकी तुलना की जाती है कि भाई ये कितनी वर्षा और किन इलाकों में वर्षा करवा सकता है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि हम बताते हैं कहीं और जगह की है और जो बारिश है वो कहीं और जगह हो जाती है, जहाँ पर भी होती है वहाँ पर हमने नहीं बताया होता है और वहाँ पर अच्छी वर्षा हो जाती है।
तो ऐसा कभी कभार ही देखने को मिलता है। ज़्यादातर हम जो बताते हैं वहीं पे ज़्यादातर वर्षा का जो कह सकते हैं दायरा है वो आसपास से लगाकर मध्य हिस्सों तक बना रहता है। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान जो नीला कलर आप देख पा रहे हैं यही दायरा है कि यहाँ पर अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। बाकी जो गुजरात के जो कह सकते हैं कि गांधीनगर, भावनगर, हिम्मतनगर, राजकोट, जो तमाम क्षेत्र हैं जामनगर के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं यहाँ पर अब जल्द ही अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है। आगामी 24 घंटों के दौरान हम उम्मीद करते हैं कि इन क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होगी और फिर वापस जो बारिश का नया स्पेल है वो लगभग अब शुरू होने की कगार पर है। लगभग कह सकते हैं सितंबर के आसपास से फिर से नया दौर है वो देखने को मिलेगा। उससे पहले ही देखने को मिल जाएगा आपको, पर ये जो दौर हैं वो लगातार कह सकते हैं कि अब दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जो हिस्से हैं वहाँ पर वर्षा का कुछ स्पेल है वो बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी बढ़ा है और आगामी 24 घंटों के दौरान नजर आएगा कि लगभग ये धीरे धीरे राजसमंद, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर इन क्षेत्रों तक बढ़ जाएगा। और फिर कह सकते हैं कि 31 सितंबर आते आते हम उम्मीद करते हैं कि लगभग जो पाली के आसपास से लगा के जो रायपुर, जैतारण, सोजा, सादरी, रानी बाली, पाली, सुमेरपुर और जो जोधपुर के होशियार, लोहावट, शेरगढ़, भोपालगढ़, पिपाड़, लूणी, बिल्लाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, जालोर के आहो, तकतगढ़, भीनमाल, सांचौर, सायला, बागोड़ा, सिरोही के आबू रोड, पिंडवाड़ा, रेवदर, माउंट आबू के क्षेत्र हैं, नागौर के मकराना, परबतसर, डिडवाना, जो भी कुचामन, झैल के क्षेत्र है, यहाँ तक कह सकते हैं कि वर्षा बढ़ जाएगी और धीरे धीरे वर्षा बढ़ रही है। और ये जो पूर्वी हवाएं चलती हैं इनके कारण लगभग फसलों में कीट पतंगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हुआ भी है और हो भी रहा है। तो जल्दी से जल्दी हो सके तो आप कीटनाशकों का प्रयोग जरूर से करें। और आज की वाली वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।